कैसी लग रही हूँ मैं? बस बढ़िया। हाँ कमल चाचू कैसे हो आप? कमल मैं ठीक हूँ, तू दस एकदम चंगा। हाँ? शादी करने जा रहा है, दिल में पंगड़ा शंगड़ा हो रहा है कि नहीं? जरूर हो रहा होगा, मेरे दिल में अब तक हो रहा है, तेरे दिल में क्यों नहीं होगा? हाँ बबल, जब से तुम्हारी शादी तय हुई है कमल जी इतने हैप्पी है कि पूछो ही मत। अरे कमाल कर दो सिमो जी, खुश तो होगा ना, मेरे भतीजे की जिंदगी बनने जा रही है। सच कहूं बबल, जब तक शादी नहीं होती ना, इंसान की जिंदगी सिंगल पटरी पर चल रही ट्रेन जैसी होती है, धड़ 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 धड़। ओए लेकिन शादी हो जाए ना तो आदमी सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, और फिर हनीमून के बाद तो अब अंदर आइए ना। सॉरी जी, आपको सबसे मिलाता हूँ, आइए। चलो चलो जी, चलो चलो आओ। अरे बबल छोरा, क्या सरप्राइज है बता ना। आ गया दादी, 1 मिनट और। हाँ, अभी आप सब अपनी आंखें खोलिए। दादी इनसे मिलिए, ये है प्रीत के चाचू कमल, और ये है सिमरन, राहुल की बुआ और प्रीत की चाची, है ना? करेक्ट दादी। और इसे तो मैं जानती हूँ। कमल बेटा कैसा है तू? बस दादी जी आपका आशीर्वाद है तो कमल की तो बल्ले बल्ले। ओए बबल, इच्छा कहाँ है यार, उसे भी तो मिलवा। वक्त आ गया है विश्वप्रीत। इच्छा हमेशा अपनी मौत से बचती चली आई है, लेकिन आज उसकी जीवन रेखा टूटेगी। चलो जादुई दर्पण में देखते हैं कि इच्छा आखिर है कहां। खड़क, मेहमान भी आने लगे और इच्छा ना आई। अपू छोरा, जल्दी से मंदिर जाकर देख तो सही कि इच्छा कहाँ रह गई। इसका मतलब इच्छा घर पर नहीं है। कहां जा सकती है वो? हमें उसे ढूंढना होगा। ऐ जादुई दर्पण, हमें बता कि इस वक्त इच्छा कहां है। ये फेक है विश्वप्रीत। इस वक्त तो जादुई दर्पण भी हमें धोखा दे गया। ये भी नहीं बता पा रहा कि इच्छा इस वक्त है कहां। कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में इच्छा को तो हमारे सामने आना ही होगा। कैसे? इच्छा चाहे किसी भी बिल में क्यों ना छुपी हो, उसे बिल से बाहर निकालने का तरीका हमें अच्छी तरह से आता है। इस नागशूल से हम पूरे नागिस्तान पर हमला कर देंगे। वहां के एक एक नाग एक एक नागिन को कुचल कुचल कर मारेंगे। चलो, ये नागशूल सब कुछ तबाह कर देगा। मुझे विष्णुनी को रोकना होगा। वाह संजू, कितना सुंदर लग रहा है ये सब डेकोरेशन। डेकोरेशन छोड़, वो देख दूल्हा बबल कितना क्यूट लग रहा है। बबल, अरे यारो तुम आ गए। थैंक यू सो मच यार। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यारों को तो आना ही था, क्योंकि यारों के यारों ने जो बुलाया था, और फिर यारों को शादी ब्याह में
नाच, गाना और संगीत बहुत पसंद है। एक्चुअली जब से तुम्हारा इनविटेशन मिला ना यारो, तब से बहुत एक्साइटेड था। हाय हाय, कब तक मेहमानों को इस तरह से दरवाजा पर खड़े रखोगे आप बब्बल? आज यहाँ खड़े हैं, कल इन्हें दुनिया देखेगी, परसों इन्हें पहरेदार समझेगी। मेहमानों के साथ इस तरह से कोई करता है भला? बताओ। अरे बातें ठोकना बंद कर, लस्सी लेके आ, चल जा। आप बैठो जी, आओ। चलिए ना, आइए आइए आइए। आइए आइए, चल जा, लस्सी लेके आ। दादी वो कहीं नहीं है। हे भगवान, ये छोरी कहाँ चली गई? दादी दादी इच्छा कहीं नहीं है। अरे तूने अच्छी तरीके से देखा ना उसके आसपास? हाँ दादी, वो जहाँ जहाँ जा सकती थी मैंने हर जगह देखा, वो कहीं नहीं मिली। अरे बाहर देखने से पहले घर में चेक करा था तूने? है क्या? इच्छा है वो, इच्छा। कोई भरोसा ना है उसका, हो सकता है वो अपने कमरे में वो तैयार हो रही हो। सबल बिल्कुल सही कह रहा है। अरे कोई उसके कमरे में जाकर देखो। दादी मैं देखता हूँ। जा छोरा जा। जा देख ले तू भी। नागोमी देव, इच्छा कहाँ चली गई? जल्दी आ जाओ, वरना कहीं फिर से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। शुभ बोल वाकु, शुभ शुभ बोल। मुखिया जी, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। मन में हजारों सवाल आ रहे हैं। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और वहाँ क्या हो रहा है हम कुछ नहीं देख पा रहे। अगर वहाँ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, उससे हमारी मदद की जरूरत पड़ती है, हम तो वहाँ पहुँच भी नहीं पाएंगे। मुझे लगता है मुझे वहाँ जाना चाहिए। आसपास रहूंगी तो उसकी मदद कर पाऊंगी। हाँ, ये सही है। तुम वहाँ जाओ और देखो, और अगर तुम्हें लगे कि तुमसे अकेले से हालात संभले नहीं जा रहे हैं तो तुरंत हमें बुला लो। ठीक है। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। कमाल है यार, इच्छा अपने कमरे में भी नहीं है। क्या हुआ बबल, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? यार वो इच्छा नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। मैं यहाँ हूँ। थैंक गॉड तुम फाइनली मिल गई। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें कब से ढूंढ रहे सब लोग यार। मैं तो यहीं छत पर थी, कपड़े सुखा रही थी। कपड़े सुखाने गई थी? लेकिन तुम घर कब आई? बस इतना ही सवाल, और आगे नहीं पूछेंगे? कहाँ थी, कब आई, कैसे आई? यार बब्बल जी, आपको हर बार इतने सवाल क्यों पूछने होते हैं? इच्छा तुम लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो। हेलो इच्छा, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अब ये कौन है और इच्छा को कैसे जानता है? क्या इच्छा भी इसे जानती है? नागोमी देव, बस एक कृपा करना, इससे मुझसे कोई भी सवाल पूछने की बुद्धि मत देना। मैं इच्छा तो हूं नहीं, उल्टे सीधे जवाब दे दूंगा और बुरा फंसूंगा। पापा कहते हैं उदास नहीं होना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। तुम्हारे साथ भी बहुत अच्छा होगा इच्छा। सही कहते हैं तुम्हारे पापा। अब फिर तो तुम्हारे पापा ये भी कहते होंगे कि जो जिससे प्यार करता है उसे उसके साथ खुद आगे बढ़कर जोड़ी बनानी चाहिए, तभी इंसान खुश रहता है। अब अच्छा, मुझे चेंज करना है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ओके। बबल, तुम्हारे बहुत सारे गेस्ट आए हैं, तुम उनको अटेंड करो, मैं संजू को मिलके आता हूँ। संजू, अभी अभी यहाँ पे इच्छा आई थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं भी अभी अभी इच्छा से मिलकर आ रही हूँ, अखाड़े के पास मिली थी। So sweet। स्वीट तो है, लेकिन अखाड़े के पास कैसे मिली होगी? वो तो यहाँ थी। वो वहाँ थी। यहाँ थी। वहाँ थी तो थी। यहाँ थी तो थी। यारो वो वहाँ थी। वो यहाँ थी। यारो। संजू। यारो। संजू। इच्छा, इच्छा, कमाल है, यहाँ पे भी नहीं है।
प्रणाम शेषू जी। प्रणाम। तुम रसल हो ना? यहाँ कैसे? ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप इच्छा को ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है कि इच्छा कहाँ है। जहां भी गई है हम इसे ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो। इच्छा बाहर आ। हमने कहा बाहर आओ। अरे बब्बाल, अरे कैसे? थैंक यू सो मच घोटक जी। पहलवान परिवार में आप सबका स्वागत है। दादी जी नजदीक से पाए लागू और नजदीक से दूधो नाव पूतो फलो। Congratulations बबल। थैंक यू। लेकिन इच्छा कहाँ है? हमें उसे भी तो विश करना है। हाँ हाँ जरूर करना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि वो मेरी दुल्हन बनने वाली है। क्या? मतलब दुल्हन एक्सप्रेस को पता ही नहीं है कि वो कुछ ही दिनों में शादी के ट्रैक पे दौड़ने वाली है। अरे घोटक जी, हाँ आइए आपको घोट के लस्सी पिलवाते हैं। ओ भाई साहब, हमें घोट के लस्सी मत पिलाइए, लस्सी घोट के हमें पिलाइए। इच्छा, सामने आओ इच्छा। हम जानते हैं कि तुम यहीं कहीं हो, तो तुम हमारी बात नहीं मानो तो ठीक है, अपने पिता की मौत देखने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए दीदी। इन्हें मारकर हमारा कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इन्हें जिंदा रखेंगे तो इनके जरिए हम इच्छा तक पहुंच पाएंगे। जी क्या बोल रही हो तुम? दीदी मेरी बात मानिए, आप इन्हें छोड़ दीजिए। हम जैसे ही इन्हें आजाद करेंगे, इच्छा इन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी और तभी हम उस पर हमला कर देंगे। कैसी पागलों जैसी बातें कर रही हो? हमारा फायदा इसे छोड़ने में नहीं, बल्कि इसे मारने में है। इसके मरने के बाद इच्छा हमारे सामने जरूर आएगी। इसकी मौत का बदला ले। मौत का बदला तो तब लेगी जब अपने पिता को मरने देगी। दीदी आप जिसे विषप्रीत समझ रहे हैं वो विषप्रीत नहीं, इच्छा है। मेरा रूप लेकर आपको झांसा देने आई है। मार दीजिए ऐसे। नहीं दीदी, ऐसी गलती मत करना, वरना आप अपने ही हाथों अपनी सगी बहन को मार डालेंगी। ये मेरा रूप लेकर आपको झांसा दे रही है, ये अपने पिता को बचाने आई है। नहीं दीदी, ये अपने पिता को बचाने आई है, तभी तो उन्हें आजाद करने की सलाह दे रही है। आप इसकी बातों में मत आइए। मैं आपकी बहन हूँ, मुझे पहचानिए। नहीं दीदी, मैं विषप्रीत हूँ, मैं आपकी बहन हूँ।
ये बहरूपी है। बस करो तुम दोनों। कौन विषप्रीत और कौन बहरूपी, इसका पता अभी चल जाएगा। आज हम अपने दुश्मन को जलाकर राख कर देंगे। रुक जाओ, रुक जाओ। तो तुम आ ही गए। विष्णैनी, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरे पिता को छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मार दो, लेकिन इन्हें यहां से जाने दो। नहीं इच्छा, तू मेरी चिंता मत कर, तू भाग यहां से, अपनी जान बचा। नहीं पिताजी, मैं आपको यहाँ छोड़कर नहीं भाग सकती, और फिर भागकर करूंगी भी क्या? आपके बगैर जी ही नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है, और मेरी वजह से आपको जान देनी पड़े, ये मैं होने नहीं दूंगी। विष्णैनी, मार दो मुझे और मेरे पिता को छोड़ दो।